Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will learn about the pollination. What is pollination? Pollination, it is the process in which pollen grains are transferred from anther of one flower to the stigma of other flower is called pollination. इन pollination ऐसा प्रोसेस है जिसमें से पोलन ग्रेन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन है उनसे ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा की तरफ। तो इन पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। पोलिनेशन में क्या होता है, जो एंथर जो है जो स्टेमन्स प्रोड्यूस करता है वो पोलिन्स जो है पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। इन पॉलिनेशन असल में ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, दैट प्रोसेस इज नोन एज pollination. There are two types of pollination. One is self pollination and other one is क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट ऑन सेम प्लांट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन हम उसको कहते हैं जिसमें एंथर जो है स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो, फ्लावर एक हो या मुख्तलिफ फ्लावर हों, मगर सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट जो है एक ही होता है। यानी एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उन फ्लावर्स के अंदर जो है एंथर स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो, तो उस पॉलिनेशन को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा की ट्रांसफ़र हो, तो उस पॉलिनेशन को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखें एक ही फ्लावर है, उधर नंबर 1 पे जो है वो एंथर है, नंबर 2 पे स्टिग्मा है, नंबर 3 पे भी एंथर है। तो यहाँ से एंथर ट्रांसफ़र हो रही है उसी फ्लावर के अंदर, तो इस पॉलिनेशन को कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में प्लांट एक ही होता है, बाकी फ्लावर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। And other type of pollination is cross pollination. In this pollination, pollen grains are transferred from anther of one plant to the stigma of other plant. That is known as cross pollination. यानी एंथर का ट्रांसफ़र हो स्टिग्मा की तरफ एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर की तरफ, मगर स्पीशीज़ एक ही होनी चाहिए। अगर कोई दरख्त बनाना का है तो उसमें भी पोलन ग्रेन्स बनाना के ही ट्रांसफ़र होंगे, किसी और दरख्त के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। यानी दरख्त एक ही किस्म की स्पीशी हो, फ्लावर्स मुख्तलिफ हों या एक ही हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है एंथर ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा की तरफ, मगर उसमें प्लांट जो है मेल का अलग होता है और फीमेल का जो है वो अलग होता है। अक्सर हमारे पास आम मिसाल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो डेट पाम है, खजूर का दरख्त है, जब उसकी सीज़न होती है तो एक उसमें मेल में से उसका वो जो पोलन ग्रेन्स है वो निकाल कर किसी और दरख्त में, मगर वो होता भी खजूर का ही है, फीमेल प्लांट होता है, तो उसमें वो पोलन ग्रेन्स डाले जाते हैं, तो फिर जो कि पॉलिनेशन होती है उसमें। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? प्रोसेस वही होता है, एंथर्स जो हैं वो स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, मगर क्रॉस पॉलिनेशन में ये चीज़ होती है कि प्लांट मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। ये देखें दो फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मगर जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो प्लांट जो है वो अलग अलग होगा। यानी एक ही प्लांट में मुख्तलिफ फ्लावर हों तो उनमें ट्रांसफ़र हो, तो एक ही प्लांट पे अगर पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र हो तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। मगर क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स डिफरेंट होता है, मगर स्पीशी जो होती है उसकी एक ही किस्म की होती है।
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के सोर्सेज क्या हैं? पॉलिनेशन के सोर्सेज जो हैं वो पॉलिनेशन में पहला सोर्स है एनिमोफिली, यानी पॉलिनेशन जो हो विद द हेल्प ऑफ विंड हो, यानी हवा के ज़रिए ये पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएं, तो इस पॉलिनेशन को कहा जाता है एनिमोफिली। यानी जो विंड है वो पॉलिनेशन का एजेंट है, जिसके ज़रिए से पोलन ग्रेन्स वो उड़ के हवा में किसी और जगह पे उसी स्पीशी प्लांट पे अगर चिपक जाते हैं तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है। उसके बाद दूसरा है एंटोमोफिली, यानी पॉलिनेशन हो किसी प्लांट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े जो जैसे बटरफ्लाई है, शहद की मक्खियाँ एक फ्लावर पे बैठ के फिर दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं, तो यानी उनके जो एंथर होते हैं पोलिन ग्रेन्स उनको चिपक जाते हैं क्योंकि वो स्टिकी होते हैं। तो अगर पॉलिनेशन इन इंसेक्ट्स की मदद से होती है तो उस पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटोमोफिली पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। और तीसरा जो एजेंट है पॉलिनेशन का वो है वाटर। पानी के ज़रिए जो पॉलिनेशन हो तो उस पॉलिनेशन को कहा जाता है हाइड्रोफिली पॉलिनेशन, यानी बारिश होती है या पानी बहता है, सैलाब आता है, तो उसमें पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर उनको स्पीशीज़ एक ही किस्म की मिल जाती है, अगर जिसके भी एंथर्स हों, तो फिर जाके वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है। तो पानी के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली पॉलिनेशन, और जो इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है तो उनको कहा जाता है एंटोमोफिली पॉलिनेशन, और जो हवा के ज़रिए होती है तो उसको कहा जाता है एनिमोफिली पॉलिनेशन। यानी ये तीनों जो हैं सोर्सेज हैं पॉलिनेशन के, जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है। ये जो देखें फ्लावर के ऊपर शहद की मक्खी बैठी हुई है, ये आके फ्लावर पे बैठती है तो वहाँ पे उनके पोलन ग्रेन्स इसके इसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो यही उड़ के किसी और फ्लावर पे बैठती होंगी, तो वहीं जाके वो पोलन ग्रेन्स अगर गिर जाते हैं तो इनके ज़रिए से जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को फिर कहा जाता है एंटोमोफिली पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन जो होती है मुख्तलिफ इंसेक्ट्स की मदद से हो, जैसे बटरफ्लाई है, वेस्प है, बीज है, बीटल्स हैं, ये सारे जो हैं पॉलिनेटर्स हैं। इस पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटोमोफिली पॉलिनेशन। उसके बाद हवा के ज़रिए तेज़ हवा चलती है तो इसमें भी पोलन ग्रेन्स उड़ के कहीं और चले जाते हैं किसी और प्लांट के ऊपर, तो वहाँ पॉलिनेशन हो जाती है। पोलन ग्रेन्स किसी और दरख्त पे जाएं मगर स्पीशीज सेम हो तो फिर पॉलिनेशन हो जाती है। जैसे कोकोनट पाम होता है या डेट पाम होता है, खजूर या मकई का दरख्त होता है, इनके पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ के किसी और मेज़ के ऊपर बैठ जाएंगे पोलन ग्रेन्स, तो वहाँ पे भी पॉलिनेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है हाइड्रोफिली, यानी पानी के ज़रिए से जो पॉलिनेशन हो, पानी में पोलन ग्रेन्स बह के किसी और प्लांट जो अगर उनकी स्पीशीज़ मौजूद हो वहाँ पे, तो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन जो होती है वो हो जाती है। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को फिर कहा जाता है हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। तो ये हमारे यहाँ लिस्ट है सेल्फ पॉलिनेटिंग और क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की। तो सेल्फ पॉलिनेशन कौन से प्लांट्स में होती है? बार्ली, कॉमन बीन, कॉटन, जो हमारे यहाँ ये कपास का दरख्त होते हैं, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। टोमेटो है, ये गंदम है, बाजरी है, इनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होती है, यानी उनके जो फ्लावर्स होते हैं, यानी जो उनका प्लांट होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं, तो इसमें जो पॉलिनेशन होती है उनको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि दरख्त जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हमारे पास खजूर का दरख्त मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, तो बनाना भी ऐसे होता है, एक दरख्त उसका काट के फिर कहीं और लगाया जाता है। तो ऐसे जो है क्रॉस पॉलिनेशन जो है, एक प्लांट अलग होता है और दूसरा प्लांट अलग होता है, यानी मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। ओनियन भी ऐसे होता है, छोटा बीज किया जाता है, फिर वहीं से निकाल के किसी और जगह पे लगाया जाता है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ओनियन, पोटैटो, मेज़, कैरेट, बनाना, वाटरमेलोन, ये जितने भी दरख्त हैं इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।